हरे कृष्णा। जीवन की इस भागदौड़ में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम सब कुछ कर रहे हैं, पर फिर भी कुछ अधूरा रह जा रहा है। सुख है, साधन है, लेकिन शांति नहीं है। ऐसा क्यों होता है? शायद इसलिए क्योंकि हम केवल शरीर का ख्याल रखते हैं, आत्मा का नहीं। और जब आत्मा थक जाती है, तब वो किसी ऐसे क्षण की प्रतीक्षा करती है जो उसे फिर से भगवान से जोड़ दे। ऐसा ही एक पवित्र दिन है एकादशी। एकादशी यानी चंद्रमास की 11वीं तिथि। ये केवल एक व्रत या परंपरा नहीं है, ये आत्मा को शुद्ध करने का एक साधन है। जब व्यक्ति व्रत करता है, संयम रखता है और भगवान का स्मरण करता है, तब उसका चित्त हल्का हो जाता है। उसका मन सांसारिक बोझ से कुछ क्षणों के लिए मुक्त हो जाता है। इसलिए एकादशी को धर्म, भक्ति और भगवत धाम प्राप्ति के मार्ग में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया है। हर एकादशी की अपनी एक विशेषता होती है, लेकिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पवित्रोपना एकादशी कहा जाता है। इसका अर्थ है जो जीवन को पवित्र बना सकती है। ये तिथि इतनी प्रभावशाली मानी जाती है कि इसका व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, और यही इसकी असली शक्ति है। अब सुनिए एक ऐसी कथा जो हमें बताती है कि कैसे एकादशी न केवल आध्यात्मिक लाभ देती है, बल्कि हमारे सांसारिक जीवन को भी संवार सकती है। प्राचीन समय की बात है। द्वारका में राजा महीजीत राज्य करते थे। वे एक धर्मप्रिय, दयालु और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था, पर एक दुख उन्हें भीतर से खा रहा था। वे संतानहीन थे। उन्होंने हर संभव उपाय किया, अनेक यज्ञ कराए, तीर्थ किए, व्रत किए, परंतु कोई फल नहीं मिला। आखिरकार एक दिन वे अपने राजपुरोहितों और मंत्रियों के साथ एक तपोवन में पहुंचे, जहां एक महान संत लोमेश ऋषि तपस्या में लीन थे। राजा ने हाथ जोड़कर अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि ने ध्यान लगाकर दिव्य दृष्टि से देखा और फिर बोले, हे राजन, ये संतानहीनता पिछले जन्म के एक पाप का फल है। पूर्व जन्म में आपने एक प्यासी गाय को पानी से वंचित कर दिया था, उसी का दंड आपको आज मिल रहा है। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे मुनिवर, अब क्या कर सकता हूं मैं? लोमेश मुनि ने उत्तर दिया, यदि आप और आपके राज्यवासी श्रद्धा से पवित्रोपना एकादशी का व्रत करें, उपवास रखें, भगवान विष्णु की आराधना करें, तो इस पाप से आपको मुक्ति मिल सकती है। राजा ने तुरंत आदेश दिया। पूरे राज्य में एकादशी का पालन हुआ। भजन, कीर्तन, ध्यान और उपवास से वातावरण बदल गया। जब रात्रि आई तो राजा को स्वप्न में भगवान श्री विष्णु के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा मन अब शुद्ध है, शीघ्र ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। और कुछ ही समय में राजा को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। ये थी पवित्रोपना एकादशी की कथा और एकादशी का चमत्कार। तब से इस एकादशी की महिमा और भी बढ़ गई है। ये कथा केवल एक राजा की नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने जीवन में कोई नई दिशा ढूंढ रहा है। हम सभी कभी न कभी उलझ जाते हैं अपने ही कर्मों, निर्णयों और इच्छाओं में। ऐसे में पवित्रोपना एकादशी हमें रुकने, सोचने और भगवान श्री हरि से जुड़ने का अवसर देती है। हमारा मानव जीवन अत्यंत अनमोल है। ये केवल खाने, कमाने, सोने और परिवार के पालन के लिए नहीं मिला है। ये एक अवसर है जिससे हम अपने भीतर झांक सकते हैं, अपने दोषों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधारने के लिए कार्य कर सकते हैं। हम केवल इस मानव जीवन में ये समझ सकते हैं कि सच्चा सुख बाहर नहीं, अपितु भीतर है। मानव जीवन एक रहस्य है, एक अवसर है। ये जन्म हमें यूं ही नहीं मिला। ये वो नाव है जिससे हम भवसागर को पार कर सकते हैं, लेकिन ये संभव तभी है जब हम अपने कर्मों को शुद्ध करें, अपने मन को निर्मल करें और अपने भगवान से पुनः जुड़े। एकादशी का व्रत, विशेष रूप से पवित्रोपना एकादशी का व्रत, केवल उपवास नहीं, आत्मा के पुनर्जन्म का द्वार है। तो आइए इस पवित्र दिन पर हम केवल अन्न का नहीं, बुरे विचारों का, बुरी आदतों का और नकारात्मकता से भी उपवास करें। क्योंकि जब हम भीतर से साफ होते हैं, तभी भगवान की कृपा का दिव्य प्रकाश हमारे जीवन में उतरता है। यही है एकादशी की सच्ची महिमा और यही है मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य। धन्यवाद। हरे कृष्णा।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।